भारतीय फुटबॉल की उत्पत्ति। समय के साथ एक यात्रा। 19वीं सदी के आखिर में जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल गया तो भारत भी ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। राजनीतिक और आर्थिक बदलावों के साथ साथ ब्रिटिश प्रभाव अप्रत्याशित तरीके से भारतीय समाज में भी फैल गया। सबसे स्थायी विरासतों में से एक आधुनिक खेलों, खासकर फुटबॉल की शुरुआत थी। भारत में फुटबॉल का आगमन। भारत में फुटबॉल के पहले बीज ब्रिटिश सैनिकों और देश में तैनात औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बोए गए थे। उस समय फुटबॉल इंग्लैंड में एक खेल के रूप में तेजी से बढ़ रहा था और सैनिक मनोरंजन के साधन के रूप में इस खेल को अपने साथ लाए थे। भारत में सबसे पहला रिकॉर्ड किया गया फुटबॉल मैच 1854 में कलकत्ता, अब कोलकाता, में ब्रिटिश सैनिकों के बीच हुआ था। हालांकि 1870 और 1880 के दशक तक यह खेल भारतीय आबादी के बीच अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा कलकत्ता भारतीय फुटबॉल का गढ़ बन गया। ब्रिटिश स्कूलों और क्लबों ने स्थानीय छात्रों को इस खेल से परिचित कराया और धीरे धीरे भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी टीमें बनानी शुरू कर दी। भारतीय फुटबॉल क्लबों का उदय। भारतीय फुटबॉल के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक 1889 में मोहन बागान एथलेटिक क्लब का गठन था। शुरुआत में एक मल्टीस्पोर्ट क्लब के रूप में स्थापित, मोहन बागान ने जल्द ही फुटबॉल को अपना लिया। फुटबॉल के क्षेत्र में क्लब के प्रवेश ने भारत में खेल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, क्योंकि यह ब्रिटिश टीमों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय फुटबॉल क्लबों में से एक था। लगभग उसी समय कई अन्य फुटबॉल क्लब उभरने लगे, खासकर बंगाल में, जो भारतीय फुटबॉल का गढ़ बन गया। ईस्ट बंगाल 1920 में गठित और मोहम्मडन स्पोर्टिंग 1891 में गठित जैसे क्लबों ने भारतीय फुटबॉल संस्कृति को परिभाषित करने वाली प्रतिद्वंद्विता और जुनून को आकार देने में मदद की। 1911 की ऐतिहासिक आईएफए शील्ड विजय। भारतीय फुटबॉल के लिए असली सफलता 1911 में मिली, जब मोहन बागान ने प्रतिष्ठित आईएफए शील्ड जीतने वाली पहली भारतीय टीम बनकर इतिहास रच दिया। 1893 में स्थापित भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन (आईएफए) पर हमेशा ब्रिटिश टीमों का दबदबा रहा। हालांकि फाइनल में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट पर मोहन बागान की शानदार जीत राष्ट्रीय गौरव का एक महत्वपूर्ण क्षण था। 11 नंगे पांव भारतीय खिलाड़ियों ने एक अच्छी तरह से सुसज्जित ब्रिटिश टीम को हराया, जिससे पूरे देश में फुटबॉल के प्रति रुचि और जुनून बढ़ गया। 1911 की आईएफए शील्ड जीत सिर्फ एक खेल की जीत से कहीं ज्यादा थी। यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय लचीलेपन और एकता का प्रतीक बन गई। मोहन बागान की सफलता ने भारतीयों को उम्मीद दी, यह दिखाते हुए कि वे खेल सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपनिवेशवादियों के साथ बराबरी के पायदान पर खड़े हो सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फुटबॉल। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फुटबॉल भारतीयों के लिए अपनी पहचान व्यक्त करने का एक तरीका बन गया। भारतीय और ब्रिटिश टीमों के बीच होने वाले मैचों में अक्सर राष्ट्रवादी उत्साह होता था। स्थानीय फुटबॉल लीग शुरू हो गई, खासकर बंगाल में, जहां अधिक से अधिक भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अपार कौशल और दृढ़ संकल्प दिखा रहे थे। 1930 और 1940 के दशक में जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी, तो फुटबॉल क्लब स्थानीय गौरव और उपनिवेशवाद विरोधी भावना के गढ़ बन गए। इस खेल ने सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन को पाटते हुए एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम किया, क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के युवा एक साथ मिलकर टीमें बनाते थे। स्वतंत्रता के बाद का फुटबॉल स्वर्णिम युग। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद देश की फुटबॉल यात्रा ने एक नए चरण में प्रवेश किया। 1950 में भारत ने ब्राज़ील में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन यात्रा की लागत और टीम के जूते पहनकर खेलने की अनिच्छा सहित विभिन्न कारणों से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। हालांकि यह चुका हुआ अवसर एक झटका था,
लेकिन भारतीय फुटबॉल निराश होने से कोसों दूर था। 1950 और 1960 के दशक को अक्सर भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है। सैयद अब्दुल रहीम जैसे कोचों के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। भारत ने 1951 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहा, कांस्य पदक से चूक गया। इस अवधि के दौरान पीके बनर्जी, चुन्नी गोस्वामी और जर्नैल सिंह जैसे खिलाड़ी घरेलू नाम बन गए, जिससे भारत को वैश्विक फुटबॉल मंच पर सम्मान मिला। गिरावट और पुनरुद्धार। शुरुआती सफलताओं के बावजूद 1970 के दशक से भारतीय फुटबॉल में गिरावट शुरू हो गई और क्रिकेट देश के सबसे लोकप्रिय खेल के रूप में हावी हो गया। फुटबॉल अधिकारियों की ओर से बुनियादी ढांचे, निवेश और दूरदर्शिता की कमी ने खेल के विकास में बाधा उत्पन्न की। एक मजबूत पेशेवर लीग प्रणाली की अनुपस्थिति ने खेल की अपील को और कमजोर कर दिया। हालांकि 21वीं सदी में भारतीय फुटबॉल में पुनरुत्थान देखने को मिल रहा है। 2014 में इंडियन सुपर लीग (ISL) की शुरुआत ने खेल में रुचि को फिर से जगा दिया है, विदेशी खिलाड़ियों और कोचों को आकर्षित किया है और युवा भारतीय प्रतिभाओं को चमकने के लिए एक मंच प्रदान किया है। खिलाड़ियों की अगली पीढ़ी को विकसित करने के उद्देश्य से पूरे देश में फुटबॉल अकादमियां और जमीनी स्तर के कार्यक्रम उभर रहे हैं। निष्कर्ष। भारतीय फुटबॉल की कहानी दृढ़ता, जुनून और राष्ट्रीय गौरव की कहानी है। औपनिवेशिक जड़ों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और उसके बाद के उत्थान और पतन तक, भारत में फुटबॉल हमेशा एक खेल से कहीं बढ़कर रहा है। जैसे जैसे आधुनिक भारत में खेल बढ़ता और विकसित होता जा रहा है, उन शुरुआती नंगे पांव नायकों की विरासत जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत का सामना किया, सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। भारतीय फुटबॉल